Welcome students to the Institute of Commerce Studies. Next topic is coordination. It is a function to integrate, balance and harmonizes the individual and group activities to achieve the organizational goals. That means coordination एक ऐसा फंक्शन है जिससे इंडिविजुअल्स और ग्रुप एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, एक दूसरे से लिंक किया जाता है, सभी एक्टिविटीज़ के बीच एक संतुलन बनाया जाता है और एक अच्छा तालमेल बनाया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को आसानी से अचीव किया जा सके। कोऑर्डिनेशन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके 3 रीजंस हैं। रीज़न नंबर 1, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर फंक्शन पर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि प्लानिंग पर, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में और कंट्रोलिंग में भी। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। हर लेवल पर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यही 3 पॉइंट्स अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत मैनेजमेंट के हर फंक्शन पर पड़ती है। पॉइंट नंबर फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इन प्लानिंग। इन प्लानिंग, coordination is needed between overall plan of the organization and the departmental plans. That means coordination की ज़रूरत जितने भी प्लान्स बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनके लिए भी पड़ती है, और जो डिपार्टमेंट के अलग अलग प्लान्स होते हैं उनमें भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यानी कि ओवरऑल प्लान के बीच और डिपार्टमेंटल प्लान्स के बीच एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। नंबर 2, कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजिंग। In organizing, coordination is required between resources of an enterprise and activities to be performed. यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जो एक्टिविटीज़ उन्हें पूरी करनी है, उन रिसोर्सेज के बीच और उन एक्टिविटीज़ के बीच भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और साथ ही साथ अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच भी कोऑर्डिनेशन यानी कि एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। Point number 3 is coordination in staffing. In staffing, coordination is needed between skills of workers and jobs assigned to them. यानी कि एक वर्कर के पास जो भी स्किल्स हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए, उसी हिसाब से उसे हमें काम देना चाहिए। यानी वर्कर्स के स्किल्स और उनको जो जॉब असाइन किया जाएगा उसके बीच एक अच्छा लिंक होना चाहिए, एक अच्छा समन्वय होना चाहिए। बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड कॉम्पेंसेशन। हर एक वर्कर की एफिशिएंसी के हिसाब से ही उसे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। एंड बिटवीन परफॉर्मेंस एंड अवार्ड्स। वर्कर्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से ही उनका अवार्ड्स मिलने चाहिए। एंड बिटवीन ट्रेनिंग एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स जिस टेक्निक से हमें प्रोडक्शन करना है वर्कर्स को उसी हिसाब से हमें ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। Point number 4 is coordination in directing. In directing, coordination is required among orders, instructions, guidelines, suggestions, etc. यानी कि वर्कर्स को जो भी ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस या सजेशंस दिए जाते हैं उनके बीच भी कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। एंड बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। दैट मीन्स बॉस और उसके अंडर में काम करने वाले जो लोग हैं उनके बीच भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। And fifth point is coordination in controlling. In controlling, coordination is required between standards fixed and actual performance. It means जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है वर्कर्स की, अर्थात जो परफॉर्मेंस प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस है और जो वर्कर्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बीच भी एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। बिटवीन करेक्शन ऑफ डेविएशन
एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जब वर्कर्स की स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में अंतर पाया जाता है तो वो कहलाता है डेविएशंस इन द परफॉर्मेंस। फिर हमें लेने पड़ते हैं करेक्टिव एक्शंस। तो जो भी करेक्शन किया जाएगा डेविएशंस में, उसके बीच और अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के बीच भी एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। Coordination is required at all the levels. The top level management has to take care that there is coordination between the organization's goals and goals of units and subunits formed for achieving these goals. टॉप लेवल का मेन काम है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बनाना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बनाते वक्त यह ध्यान रखना पड़ता है टॉप मैनेजमेंट को कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और जो यूनिट्स यानी कि डिपार्टमेंट्स के जो अलग अलग गोल्स हैं या सब यूनिट्स के जो गोल्स हैं उनके बीच भी एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, दैट इज द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैज़ टू कोऑर्डिनेट देयर डिपार्टमेंटल प्लान्स विद द प्लान्स ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं और डिपार्टमेंटल मैनेजर्स डिपार्टमेंट के लिए प्लान्स बनाते वक्त यह ध्यान रखते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट के प्लान्स से भी उनके प्लान्स का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इन द लोअर लेवल मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड टॉप एज वेल एज द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। लोअर लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं वर्कर्स, यहाँ वर्कर्स के बीच और साथ साथ टॉप और मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट है उनके बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। वर्कर्स और टॉप और मिडिल लेवल के बीच कभी भी कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एनी कंपनी which fails to coordinate its activities cannot survive and run successfully for a long period of time. That means कोई भी कंपनी अगर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन करने में फेल हो जाती है तो वो लंबे समय तक नहीं चल सकती, वो सरवाइव नहीं करेगी, अर्थात कंपनी बहुत ही जल्द बंद हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए कहा जा सकता है कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का कोई सेपरेट यानी कि अलग फंक्शन नहीं है, बट इट वेरी असेंस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। दैट मीन्स अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को कम से कम समय में और कम से कम लागत में अचीव करना चाहती है तो ज़रूरी है उसके लिए कोऑर्डिनेशन। Like a thread in a garland, coordination is a part of all management functions. जिस प्रकार से एक धागा फूलों को जोड़कर एक माला बना देता है, सेम वैसे ही कोऑर्डिनेशन सभी मैनेजमेंट के फंक्शंस को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। पॉइंट नंबर 1 इज coordination integrates group efforts. Coordination unifies unrelated or diverse interests into purposeful work activity. That means coordination unrelated और diverse interest यानी कि जो अलग अलग हित होते हैं सभी लोगों के, उन सभी को आपस में एक साथ जोड़ता है। It gives a common focus to group efforts to ensure that performance is as it was planned and scheduled. कोऑर्डिनेशन में यह ध्यान रखा जाता है कि हमारा फोकस हमेशा ग्रुप एफर्ट्स पर होना चाहिए। दैट मीन्स जो भी परफॉर्मेंस प्लान की गई है या शेड्यूल की गई है उसी के मुताबिक सभी काम होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। इट एक्ट्स एज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड ensures that all action is aimed at achieving the goals of the organization. That means coordination एक बाइंडिंग फोर्स है। बाइंडिंग फोर्स मीन्स एक ऐसी ताकत
जो सभी डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे से लिंक करती है, एंड एंश्योर्स दैट ऑल एक्शन इज एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर यह एंश्योर किया जाता है, अर्थात यह पक्का किया जाता है कि हमारे जितने भी एक्शंस हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करवाएंगे। पॉइंट नंबर थर्ड, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दैट मीन्स इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी भी रुकती नहीं है। हर लेवल पर हमें ज़रूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की, और कोऑर्डिनेशन लगातार चलता रहता है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, अर्थात यह कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो एक बार किया और खत्म हो गया, बट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन प्लानिंग स्टेज से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग के बाद भी लगातार चलता रहता है। पॉइंट नंबर फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो हर जगह पाया जाता है। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एक्टिविटी एक दूसरे से संबंधित भी होती है और एक दूसरे पर निर्भर भी होती है। दस कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स। यही कारण है कि हर लेवल पर और हर डिपार्टमेंट में हमें जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की। फॉर एग्जाम्पल, द कोऑर्डिनेशन अमंग परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट इज असेंशियल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि हमारे जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सभी के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर फिफ्थ इज कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये हर एक मैनेजर की जिम्मेदारी है कि उसके डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। Top level managers needed to coordinate with their subordinates to ensure that the overall policies for the organization are duly carried out. टॉप लेवल पर काम करने वाले हर एक मैनेजर को यह इंश्योर करना पड़ता है कि उसके अंडर में काम करने वाले जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ वो अपनी पॉलिसीज को डिस्कस करें और जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करवाएं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स विद बोथ द टॉप लेवल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स, और उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि टॉप लेवल के साथ और लोअर लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ इट्स वर्कर्स टू एंश्योर दैट वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स। Thus, coordination does not arise spontaneously. That means ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट यह तय करता है कि वर्कर्स को जो भी काम दिया गया है वो प्लान्स के मुताबिक ही होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो अपने आप नहीं आती बल्कि इसे लाना पड़ता है। सिक्स्थ पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डिलिबरेट फंक्शन। दैट मीन्स एक ऐसा फंक्शन जो पर्पसफुली जानबूझकर किया जाता है। When members of a department willingly cooperate and work, coordination gives a direction to that willing spirit. That means जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो उनकी इस विलिंग स्पिरिट को कोऑर्डिनेशन एक दिशा प्रदान करता है। A manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner. That means डिफरेंट पीपल्स के बीच कोऑर्डिनेशन पैदा किया जाता है मैनेजर के द्वारा जानबूझकर पूरे होशो हवास में। कोऑर्डिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन may lead to wasted effort, and coordination without cooperation may lead to dissatisfaction among employees. यानी कि बिना कॉपरेशन के कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता और बिना कोऑर्डिनेशन के कॉपरेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। Coordination is important as it integrates the efforts of individuals, departments, and specialists.
कोऑर्डिनेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोऑर्डिनेशन सभी इंडिविजुअल्स को, डिपार्टमेंट्स को, सभी स्पेशलिस्ट्स को एक दूसरे से लिंक करता है। पॉइंट नंबर 1, ग्रोथ इन साइज। In case of large organizations, the activities of different departments like production, finance, marketing, HRD, or public relation are guided towards the organizational objectives, are guided through the process of coordination. That means अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के हमें डिपार्टमेंट्स दिखाई देंगे, जैसा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, HRD, पब्लिक रिलेशन। कोऑर्डिनेशन अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा होगा तो इससे सभी को मार्गदर्शन मिलेगा और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। पॉइंट नंबर सेकंड इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय डिफरेंट स्पेशलिस्ट्स इन डाइवर्स फील्ड्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। हर एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग स्पेशलिस्ट को अपने यहाँ पर अपॉइंट करते हैं ताकि उन्हें बेटर रिजल्ट्स मिल सकें। देयर एफर्ट्स नीड टू बी इंटीग्रेटेड, लेकिन ज़रूरत है कि सभी स्पेशलिस्ट्स के एफर्ट्स को एक दूसरे से लिंक किया जाए। इफ द सर्विसेज ऑफ सच एक्सपर्ट्स आर टू बी यूटिलाइज्ड फुली, अगर हम सभी एक्सपर्ट्स की सेवाओं का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं तो उनके बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर थर्ड इज specialization. All the specialists of the organization feel that only they are most qualified and are able to take right decisions. यानी कि हर एक स्पेशलिस्ट ये सोचते हैं कि वही सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है और वही सही डिसीजन लेना जानते हैं। दिस रिजल्ट्स कन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑल स्पेशलिस्ट्स। यही कारण है कि कभी कभी सभी स्पेशलिस्ट्स के बीच, अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स के बीच मतभेद पैदा हो जाते हैं। सो देयर इज नीड फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देयर एक्टिविटीज। इसीलिए ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की ताकि सभी डिपार्टमेंटल हेड्स के बीच एक अच्छा तालमेल बन सके।